गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका मेंटर प्राज्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कुह इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट बुक बीहाइव, उसके चैप्टर नंबर 9 की, जिसका टाइटल है द बॉन्ड ऑफ लव। तो आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 बॉन्ड ऑफ लव, प्रेम का बंधन, कि प्रेम का बंधन क्या है। तो इस चैप्टर की बात करते हैं तो चैप्टर में मानव का जानवरों के प्रति प्रेम और जानवर का मानव के प्रति प्रेम व्यवहार दर्शाया गया है। चैप्टर आधारित है एक सुस्त से भालू के ऊपर, कि लेखक और लेखक की पत्नी किसी जगह की यात्रा करते हैं। तो यात्रा करते समय उनको एक स्लॉथ बियर, एक सुस्त से भालू का बच्चा मिलता है, जिस बच्चे को लेखक अपने साथ लेकर आता है और उपहार स्वरूप अपनी पत्नी को दे देता है। लेखक की पत्नी बड़े ही प्रेम पूर्वक तरीके से उस भालू के बच्चे को पालने लग जाती है और कुछ ही महीने बाद वह भालू उनके परिवार में इस प्रकार घुल मिल जाता है कि वह एक परिवार का अंग बन जाता है। और लेखक का ही परिवार नहीं, अपितु लेखक के घर में रहने वाले जो किराएदार हैं, उन किराएदार के बच्चों के साथ और लेखक के घर में पहले से रह रहे 2 अल्सेशियन कुत्तों के साथ वह भालू बहुत अच्छी तरह से हिल मिल करके, घुल मिल करके एक साथ प्रेम पूर्वक रहने लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होता है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवधानों को, कुछ ना कुछ परेशानियों को उत्पन्न करने लगता है, जिन चीज़ों को ध्यान में रखकर या फिर उसकी शरारतों से, उसकी अटखेलियों से तंग आकर के लेखक और लेखक की पत्नी उस भालू के बच्चे को एक चिड़ियाघर में छोड़ने का विचार बना लेते हैं। कुछ समय के बाद भालू को जब वो वयस्क हो जाता है और शरारतें करने लगता है, लेखक और लेखक की पत्नी चिड़ियाघर में छोड़कर आ जाते हैं। लेकिन चिड़ियाघर में पहुंचने के बाद वह भालू जो होता है सब कुछ खाना पीना छोड़ देता है एवं लेखक, लेखक की पत्नी और लेखक के घर को बहुत ज़्यादा याद करता है। इस अवस्था में वह पूरी तरह से बीमार सा हो जाता है। तब आखिरकार लेखक और लेखक की पत्नी दोबारा उसको चिड़ियाघर से लेकर आते हैं और अपने घर में पूर्ववत पहले की तरह उसको स्थान देते हैं और भालू बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन को ये पता चला कि किस प्रकार अगर यदि अपन एक जानवर के बच्चे को पालें और पालने के बाद अपने पुत्र या पुत्री की तरह उसका ख्याल रखें, तो वह भी अपने परिवार का अंग बन जाता है और वह भी अपने से बहुत ज़्यादा लगाव रखने लगता है। और जब वह अपन से दूर जाता है तो जिस प्रकार से अपन मानवों को दुख होता है, उसी प्रकार से उन जानवरों को भी दुख होता है। तो ये कहानी है बॉन्ड ऑफ लव, प्रेम का बंधन। तो अपन चलते हैं इसको पढ़ने के लिए। तो देखिए, बॉन्ड ऑफ लव चैप्टर की फर्स्ट लाइन जो है वो इस प्रकार से है, चैप्टर नंबर 9 द बॉन्ड ऑफ लव। बिफोर यू रीड, कि आप इस चैप्टर को पढ़ते हो तो चैप्टर को पढ़ने से पहले लेखक अपन से कुछ कहना चाहता है। लेखक किस चीज को इंगित करता है, लेखक क्या दर्शाना चाहता है, उसको समझिए। देखिए, कैन देयर बी लव, क्या प्रेम हो सकता है, फ्रेंडशिप, मित्रता हो सकती है, बिटवीन ह्यूमन बीइंग, मानव के बीच, एंड वाइल्ड एनिमल्स, और जानवरों के बीच। लेखक पूछता है अपन से कि क्या आपकी नज़र में मानव और जानवरों के बीच में मित्रता या प्रेम का बंधन या कोई एक रिश्ता हो सकता है। जिस प्रकार से अपन मानव आपस में एक दूसरे के मित्र हैं, जब अपन मिलते हैं तो हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस प्रकार की बातें करते हैं, एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, गले मिलते हैं, खुशी उत्पन्न करते हैं। तो क्या बिल्कुल उसी प्रकार से एक मानव और जानवर के बीच में प्रेम का या मित्रता का संबंध हो सकता है। लेट्स रीड अ फैंसिनेटिंग अकाउंट। फैंसिनेटिंग, आकर्षित करने वाला, क्या होता है? फैंसिनेटिंग, आकर्षित करने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, मनमोहक। क्लियर है? लेट्स रीड द फैंसिनेटिंग अकाउंट। अकाउंट का मतलब विवरण, वर्णन। यहां अपन कह सकते हैं कथा। ठीक है, कि लेट्स रीड अ फैंसिनेटिंग अकाउंट, इस मनमोहक, आकर्षक, मन को अच्छे लगने वाले विवरण को पढ़ें, ऑफ एन ऑर्फन स्लॉथ बियर, जो कि ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। क्या मतलब होता है ऑर्फन का?
अनाथ के एक ऐसे मनमोहक विवरण को पढ़ें जो कि ऑर्फन स्लॉथ बियर, एक अनाथ आलसी भालू का है। दैट वाज रिड्यूस, जिसको रिड्यूस बचाया गया बाय द ऑथर, लेखक के द्वारा। समझना, ऑर्फन अनाथ, स्लॉथ, स्लॉथ का मतलब आलसी सुस्त, क्लियर है, और रिड्यूस का मतलब बचाना, कि अपन एक ऐसे विवरण को पढ़ें जो कि एक सुस्त धीमी चाल वाले आलसी किस्म के भालू का है, जिस भालू को लेखक के द्वारा रेस्क्यू बचाया गया। देखिए, स्लॉथ बियर इनहेबिट फॉरेस्टेड एरियाज। स्लॉथ बियर जो सुस्त भालू है, धीमी चाल वाले जो भालू हैं, मंद गति से चलने वाले जो भालू हैं, इनहेबिट, इनहेबिट का मतलब निवास करना, रहना, इनहेबिट फॉरेस्टेड एरियाज, जंगली क्षेत्रों में रहते हैं। मंद चाल से चलने वाले भालू जंगली क्षेत्रों में निवास करते हैं, इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, जिसमें इंक्लूडिंग शामिल हैं, क्या शामिल हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले जंगल, एंड और ग्रासलैंड, घास के मैदान, एट लोअर एवोल्यूशन, लोअर एवोल्यूशन निचले दर्जे पर, कि स्लॉथ बियर जो सुस्त आलसी किस्म के भालू हैं, वो सुस्त आलसी किस्म के भालू इनहेबिटेड फॉरेस्टेड एरिया, जंगली क्षेत्रों में निवास करते हैं, और वो जंगली क्षेत्र ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड ग्रासलैंड एट लोअर एवोल्यूशंस, थोड़े निम्न दर्ज के, थोड़े निचले जो क्षेत्र हैं, उनमें उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों पर पाए जाते हैं। क्लियर है। अब अपन चैप्टर को पढ़ते हैं। तो चैप्टर को पढ़ने के लिए मैं इसको स्लाइड अप कर लेता हूं, और देखिए चैप्टर की पहली लाइन जो है वो इस प्रकार से स्टार्ट होती है, आई विल बिगिन विद ब्रूनो। लेखक जो है, राइटर जो है, वो कहता है आई विल बिगिन, मैं प्रारंभ करूंगा, मैं शुरुआत करूंगा, विद ब्रूनो, ब्रूनो के साथ। मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता दूं, जो ब्रूनो है वो ब्रूनो ही क्या है, भालू है, आलसी किस्म का जो भालू है उसका नाम दिया गया है इस लेसन में, इस पाठ में, ब्रूनो। तो लेखक कहता है आई विल बिगिन विद ब्रूनो, मैं ब्रूनो के साथ कहानी को प्रारंभ करूंगा, मैं ब्रूनो के साथ कहानी का प्रारंभ करना चाहता हूं। माई वाइफ्स पेट, मेरी पत्नी का पालतू, स्लॉथ बियर, सुस्त चाल वाला आलसी किस्म का भालू, के माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर, मेरी पत्नी का सुस्त चाल वाला पालतू भालू, जिसका नाम क्या है, ब्रूनो। मैं अपनी कहानी को उस ब्रूनो से प्रारंभ करूंगा। आई गॉट हिम, मैंने उसे पाया, फॉर हर, उसके लिए, बाय एक्सीडेंट, या एक्सीडेंट का मतलब संयोग, एक्सीडेंट का मतलब क्या है, संयोग। यहाँ एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना मत लगा लेना, कि मैंने उस भालू को अपनी पत्नी के लिए संयोग से प्राप्त किया। कोई संयोग ऐसा बैठा जब वो मुझे मिला और मैं उसको अपनी पत्नी के लिए लेकर के आ गया। देखिए 2 years अगो, 2 वर्ष पहले, 2 years अगो, 2 वर्ष पहले, वी वर पासिंग, हम गुजर रहे थे, थ्रो द शुगर कैन फील्ड, शुगर कैन का मतलब होता है गन्ना। क्या मतलब होता है शुगर कैन, शुगर कैन का मतलब होता है गन्ना। के 2 वर्ष पहले, वी वर पासिंग, हम गुजर रहे थे, थ्रो द शुगर कैन फील्ड, गन्ने के खेतों से होकर, नियर मैसूर, मैसूर के पास। कि लेखक 2 वर्ष पहले किसी के साथ यात्रा कर रहा था, और वो यात्रा कहाँ की थी, मैसूर की यात्रा थी। तो वह मैसूर जाते वक्त गन्ने के खेतों के पास से होकर के गुजरा। पीपल वर ड्राइविंग अवे, ड्राइविंग अवे, ड्राइविंग अवे का मतलब होता है खदेड़ना। क्या मतलब होता है, खदेड़ना या फिर दूर भगाना, खदेड़ना या दूर भगाना। पीपल वर ड्राइविंग अवे, लोग खदेड़ रहे थे, दूर भगा रहे थे, द वाइल्ड पिग्स, जंगली सुअरों को, फ्रॉम द फील्ड्स, अपने खेतों से, बाई शूटिंग एट देम, शूटिंग गोली चलाना, बाई शूटिंग एट देम, उन पर गोली चला करके। कि मैं 2 वर्ष पहले अपने कुछ साथियों के साथ मैसूर की यात्रा करते समय गन्ने के खेत के पास से होकर के गुजरा, तो मैंने देखा
कुछ लोग जंगली सुअरों को उन पर गोली चला करके खदेड़ने का काम कर रहे थे। समबर शूट, कुछ को गोली लगी, शूट गोली लगना, गोली चलाना, समबर शूट, कुछ जंगली सुअरों को तो गोली लग गई। एंड और सम एस्केप्ड, कुछ जंगली सुअर एस्केप्ड बच निकले। हर एक में गोली नहीं लगी, कुछ जंगली सुअर तो गोली का शिकार हो गए और कुछ जंगली सुअर बच निकले। वी थॉट, हमने सोचा, दैट एवरीथिंग वाज ओवर, कि हर चीज खत्म हो चुकी है। हर चीज का मतलब उन जंगली सुअरों को लोग भगाने का काम कर रहे थे, वे भगाने का काम पूरा हो चुका है। तो लेखक कहता है वी थॉट, हमने सोचा, दैट एवरीथिंग वाज ओवर, कि सुअरों को भगाने का काम पूरा हो चुका था। व्हेन, तभी, सडनली, अचानक ही, अ ब्लैक स्लॉथ बियर, एक काले रंग का स्लॉथ बियर, मंद चाल का, धीमी चाल का, सुस्त सा भालू, केम आउट, बाहर आया, पेंटिंग, हाँफता हुआ, इन द हॉट सन, उस तपती दोपहरी में। क्लियर है? देखो, पेंटिंग का मतलब होता है हाँफता हुआ, हॉट सन का मतलब तेज धूप, जिसे अपन कह सकते हैं तपती दोपहरी, और स्लॉथ मैं बार बार बता चुका हूं, स्लॉथ का मतलब होता है सुस्त चाल वाला, जिसे अपन कह सकते हैं आलसी। देखिए, लेखक कहता है कि सडनली अ ब्लैक स्लॉथ बियर, अचानक ही एक धीमी चाल वाला सुस्त किस्म का भालू, केम आउट, बाहर निकला, पेंटिंग, हाँफता हुआ, इन द हॉट सन, उस तेज धूप में। नाउ आई विल नॉट शूट एट अ स्लॉथ बियर, देखिए नाउ, अब, आई विल नॉट शूट, मैं गोली नहीं मारूंगा, ए स्लॉथ बियर, एक आलसी से भालू को, वांट ओनली, बिना मतलब के, फॉर नो गुड रीजन, ये रहा देखो, वांट ओनली, फॉर नो गुड रीजन, बिना किसी कारण के, बिना किसी मतलब के। देखिए वापस, नाउ आई विल नॉट शूट ए स्लॉथ बियर, वांट ओनली, मैं बिना किसी कारण के इस आलसी भालू पर गोली नहीं चलाऊंगा। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, फॉर द पुअर बीट्स का मतलब होता है जानवर, बीट्स का मतलब जानवर, प्राणी, और पुअर का मतलब बेचारा। देखिए समझना एक एक चीज को, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, फॉर द पुअर बीट्स, उस बेचारे प्राणी के लिए, उस बेचारे प्राणी के बारे में, वन ऑफ माई कंपेनियन, मेरे किसी एक साथी ने, डिड नॉट फील, महसूस नहीं किया, दैट वे, मेरे तरीकों से, कि मैंने क्या सोचा, जैसे ही वो सुस्त किस्म का भालू अचानक ही हाँफता हुआ तेज धूप में खेत से बाहर निकला, तो मैंने तुरंत ही विचार कर लिया, तुरंत ही सोच लिया कि मैं बिना किसी कारण से, बिना किसी मतलब के इस भालू पर गोली नहीं चलाऊंगा। लेकिन मेरे साथ मेरे और भी साथी चल रहे थे, तो उनमें से किसी एक साथी ने मेरी तरह नहीं सोचा, मैंने गोली नहीं चलाने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से किसी एक साथी ने इस प्रकार का विचार नहीं लिया, अर्थात उसने उस भालू पर गोली चला दी। यही बात हुई। देखिए, एंड और प्रॉम्प्टली का मतलब शीघ्र ही, जल्द ही, तत्काल ही, शूट द बियर, उसने शूट द बियर, भालू पर गोली चला दी, ऑन द स्पॉट, उसी समय, ऑन द स्पॉट, उसी क्षण, बिल्कुल ठीक समय पर, बिल्कुल शीघ्र ही, मेरे उस साथी ने, जिसने मेरी तरह नहीं सोचा था, भालू पर गोली चला दी। एज, जैसे ही, वी वॉच द फॉलन एनिमल, हमने फॉलन एनिमल, गिरते हुए जानवर को वॉच, देखा। अब गिरता हुआ जानवर भालू है, भालू में गोली लग गई, तो नेचुरल सी बात है, गोली लगने के बाद वो मरेगा, क्या होगा, मरेगा, तो शरीर की जान ताकत कमजोर होगी और वो नीचे एकदम गिरेगा। अपन नॉर्मली मूवी वगैरह में भी देखते हैं, किसी आदमी में गोली लग जाती है तो गोली लगने के बाद वो गिर जाता है, ढेर हो जाता है। तो लेखक कहता है, एज वी वॉच द फॉलन एनिमल, जैसे ही हमने उस गिरते हुए जानवर को देखा, वी वर सरप्राइज्ड, हम आश्चर्य में पड़ गए, हम चौंक गए, टू सी, यह देख करके, दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक, कि ब्लैक फर, काले रंग के बाल, ऑन इट्स बैक, उसकी पीठ के ऊपर, मूव्ड, हिलने लगे, एंड और लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, और प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है मृत,
एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, और उन्होंने उस मृत पड़े हुए शरीर को छोड़ दिया। कि जैसे ही मेरे मित्र ने उस पर गोली चलाई तो गोली चलने के बाद, गोली लगने के बाद हमने क्या देखा कि जो भालू था उस भालू की पीठ के पिछले हिस्से के काले रंग के बाल थोड़े से हिले और उन बालों ने उस मरे हुए शरीर को, मरे हुए मृत शरीर को, डेड बॉडी को एकदम छोड़ दिया। कहने का मतलब वो बाल अचानक ही उससे अलग होते से नजर आए। देन तब वी सा इट, हमने देखा कि जब वो बाल अलग होते से नजर आए तो हमने उसके बाद क्या देखा कि देखिए वी सा इट वाज अ बेबी बियर, कि हमने देखा कि जो बाल अलग हुए हैं वो बाल बाल ना होकर के क्या हैं, अ बेबी बियर, एक भालू का बच्चा है, दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर बैक, जो कि राइडिंग ऑन इट्स मदर बैक, अपनी माँ की पीठ पर सवार था, व्हेन जब द सडन शूट हैड किल्ड हर, जब सडन शूट अचानक चलने वाली गोली ने किल्ड हर, उसको मारा था। कि वो बाल एकदम अलग हुए, तो वो अलग हुए बाल जो थे वो क्या थे, इट वॉज अ बेबी बियर, वो एक छोटे से भालू के बच्चे थे। क्या थे, छोटा सा भालू का बच्चा था। वह बच्चा जो कि जब मेरे मित्र ने उस भालू पर गोली चलाई थी तो उस समय वह अपने माँ की पीठ पर सवारी कर रहा था, बैठा हुआ था, तब मेरे मित्र ने उस पर गोली चलाई। तो उसके गोली लगने से उस बच्चे की माँ जो थी वो तो मर कर के गिर गई और उसकी पीठ से उन बालों के रूप में वो छोटा बच्चा अलग हो गया। देखिए द लिटिल क्रीचर, छोटा सा प्राणी अर्थात छोटा सा भालू का बच्चा, रैन राउंड, चारों ओर दौड़ने लगा, इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट्स, अपने मृत माँ के शरीर के, मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज, एक पिटीफुल करुणापूर्ण दयापूर्ण आवाज करते हुए, जिसे अपन यहाँ कह सकते हैं पिटीफुल, तरस, क्या होता है, तरस, कि वह छोटा सा बालू का बच्चा रेन राउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट्स, अपनी मृत पड़ी हुई माँ के मृत शरीर के चारों ओर पिटीफुल नॉइज, एक बहुत तरसपूर्ण दुख में एक करुणा भरी रुदन भरी आवाज करते हुए घूमने लग गया। आगे देखिए आई रेन अप टू इट, आई रेन, मैं दौड़ा, अप टू इट, उस तक किस तक, भालू के बच्चे तक, कि वो भालू का बच्चा मृत पड़े हुए शरीर के चारों ओर रोता हुआ रुदन करता हुआ घूम रहा था। तो आई रेन अप टू इट, मैं उस तक दौड़ा, टू अटेम्प्ट अ कैप्चर, अटेम्प्ट कोशिश करना और कैप्चर पकड़ना, हथियाना, थामना, कि टू अटेम्प्ट अ कैप्चर, उसको पकड़ने की कोशिश करने के लिए, उसको पकड़ने की कोशिश करते हुए मैं उस भालू के बच्चे तक दौड़ा। इट स्कॉटेड इनटू द शुगर कैन फील्ड, स्कॉटेड का मतलब भाग जाना, क्या है, भाग जाना, मतलब भाग गया। इट स्कॉटेड इनटू द शुगर कैन फील्ड, लेकिन जब मैं उसको पकड़ने के लिए गया तो वह भालू का बच्चा स्कॉटेड इनटू द शुगर कैन फील्ड, गन्ने के खेत में भाग गया, मेरे हाथ नहीं आया, वह गन्ने के खेत में घुस गया, भाग गया। फॉलोइंग इट, मैंने उसका पीछा किया, विद माई कंपेनियंस, अपने साथियों के साथ, तो मेरे साथ में जो साथी थे मेरे, मैंने उन साथियों के साथ गन्ने के खेत में उस भालू के बच्चे का पीछा कर लिया। आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट, ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना, क्या होता है, ग्रैब, पकड़ना, जकड़ना, जर्नली ग्रैब, जकड़ना, के आई वॉज एबल टू ग्रैब इट, मैं उसको पकड़ने में सक्षम हो पाया, एबल, मैं उसको पकड़ने के समर्थ हो पाया, मैं उसको पकड़ने के लायक हो पाया, या अपन सीधे सीधे कहें आई वॉज एबल टू ग्रैब इट, मैं उसको पकड़ पाया, बाय द स्कफ ऑफ इट्स नेक, स्कफ मतलब बाल, ऑफ इट्स नेक उसकी गर्दन के, कि मैं उसको उसकी गर्दन के बालों के माध्यम से पकड़ पाया, while जबकि इट स्नैप्ड एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉ, कि जब मैं उसको उसकी गर्दन के पिछले बालों से पकड़ पाया, जब मैंने उसको दौड़ करके उसकी गर्दन के पिछले बालों से पकड़ा तो इट स्नैप्ड, उसने मुझे स्नैप, काटना, स्नैप्ड, उसने मुझे
काटने की कोशिश की, ट्राइड टू स्क्रैच, स्क्रैच का मतलब खरोंचना, स्क्रैच मानी खरोंचना, ट्राइड टू स्क्रैच मुझे खरोंचने की कोशिश की, विद इट्स लॉन्ग हुक क्लॉब, अपने लंबे लंबे हुक मुड़े हुए क्लॉब्स पंजों से, कि उसने मुझे अपने लंबे लंबे मुड़े हुए नुकीले पंजों से खरोंचने की और दांतों से काटने की कोशिश की। कब? जब मैंने उसको उसकी गर्दन के पिछले भागों से पकड़ा। आगे देखिए, बी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग, गनी बैग, गनी बैग का मतलब होता है जूट का थैला, क्या होता है? जूट का थैला, गनी बैग, क्लियर है? वी पुट इट, हमने उसे रखा, इन वन ऑफ द गनी बैग्स, एक जूट के थैले में, वन ऑफ द का मतलब एक, अर्थात एक से ज्यादा थे उनके पास, कि हम हमारे साथ जो जूट के थैले लेकर गए थे उनमें से किसी एक जूट के थैले में हमने उसे रख दिया। वी हैड ब्रॉट, जो हम साथ में लाए थे, एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बेंगलोर, और जब मैं बेंगलोर वापस आया, आई ड्यूली प्रेजेंटेड, ड्यूली प्रसन्नता से, ड्यूली का मतलब प्रसन्नता से, खुशी के भाव में, आनंदित होकर के, कि मैं जब बेंगलोर वापस आया तो आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट, मैंने वह भालू का बच्चा ड्यूली प्रसन्नता से, प्रेजेंटेड उपहार स्वरूप दे दिया, टू माई वाइफ, अपनी पत्नी को। शी वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड आनंदित होना, प्रसन्नचित होना, शी वॉज डिलाइटेड, वो आनंदित हो गई, उस भालू के बच्चे को पाकर के मेरी पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। सी एट वंस पुट ए कलर्ड रिबन, उसने एट वंस तुरंत ही, पुटा कलर्ड रिबन, एक रंगीन रिबन जो होता है, फीता जो होता है, वह फीता अराउंड इट्स नेक, उसकी गर्दन में बांध दिया। पुट का मतलब डालना, यहाँ अपन अर्थ लगा सकते हैं बांधना, कि मेरी पत्नी उस भालू के बच्चे को पाकर के बहुत ही ज्यादा आनंदित हुई, और बहुत ही शीघ्र, देखते ही देखते, उसने उसकी गर्दन के चारों ओर एक रंगीन जो फीता होता है वह फीता बांध दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग दैट द कब वाज अ बॉय, एंड आफ्टर डिस्कवरिंग, और जब इस बात का पता लगा, डिस्कवर पता लगना, पता लगना, कि जब इस बात का पता लगा कि द कब वाजे बॉय, कि जो भालू का बच्चा है, वाजे बॉय, वो एक नर है। कब? कब का मतलब भालू का बच्चा, कब क्या है? भालू का बच्चा, और बॉय, बॉय का मतलब लड़का, और यहाँ लड़के से क्या मतलब है? लड़के से मतलब है नर जाति, नर और मादा होते हैं ना, तो वो नर जाति का। आफ्टर डिस्कवरिंग, कि जब इस बात का पता लगा कि द कब वाज अ बॉय, कि जो भालू का बच्चा है वो एक नर है, नर जाति का है, अर्थात वो एक पुरुष है, वो एक मेल है। शी क्रिश्चन्ड इट ब्रूनो, तो उसने, अर्थात मेरी पत्नी ने, क्रिश्चन्ड, क्रिश्चन्ड का मतलब होता है नामकरण करना, क्या होता है? नामकरण, क्रिश्चन, नामकरण किया। तो मेरी पत्नी ने जब इसको ये पता लगा कि भालू का बच्चा नर है, एक मेल है, तो उसने उसका ब्रूनो नामकरण कर दिया, अर्थात भालू के बच्चे का क्या नाम रख दिया? ब्रूनो। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? ठीक, आज के लिए यहाँ तक। आगे की स्टोरी को अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो लगातार आप वीडियोस को देखते रहें और लगातार मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।